स्नातक पास युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रतिवर्ष आते हैं। स्नातक, बीटेक, एमबीए, एलएलबी, बिट्स एग्रीकल्चर ऑनर्स किए हुए, लॉ किए हुए, आईटी से किए हुए, पीसीए किए हुए युवाओं के लिए प्रत्येक वर्ष बैंकिंग के सेक्टर में लाखों की संख्या में लगभग वैकेंसीज आते हैं। आईबीपीएस, आरआरबी की वैकेंसीज अभी आए हुए हैं। लगभग 9,000 8,600 समथिंग वैकेंसीज अनाउंस किए गए हैं। उसी प्रकार अभी आईबीपीएस क्लर्कल के लिए वैकेंसीज आएंगे, पीओ के लिए अलग से वैकेंसी इसी के संख्या में आएंगे, एसबीआई के लिए वैकेंसीज आएंगे, आरबीआई के लिए वैकेंसी, नाबार्ड के लिए आरबीआई की वैकेंसी आ चुके हैं, लोग अप्लाई किए हैं। इसी प्रकार आप देखें एलआईसी के लिए वैकेंसी आया है। अलग अलग फील्ड में बैंकिंग के सेक्टर में हजारों 5,000, 4,000, 6,000 सभी वैकेंसी देते रहते हैं। कभी कभी ज्यादा संख्या में भी आए, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 भी आ जाते हैं। और प्रत्येक वर्ष बैंकिंग का जो है सिस्टम, वो एक साल के अंदर उनका फाइनल सिलेक्शन प्रोसीड्यूर हो जाते हैं। तो बैंकिंग में बहुत वैकेंसीज हैं और फिक्स है कि हर एक साल के 31 मार्च तक इनका फाइनल लिस्ट बन जाते हैं और स्टूडेंट को ज्वाइनिंग लेटर तक दे दिए जाते हैं। तो इसमें बैंकिंग के सेक्टर में युवाओं का खास अट्रैक्शन है। तो इस बार नोटिफिकेशन आ चुका है आईबीपीएस आरआरबी 12 का, जिसमें कि अनेक पदों पर 8,612 पदों के लिए रिक्तियां घोषित की गई है, जिसकी वैकेंसीज अप्लाई करने का शुरू हो चुका है। इसका आवेदन आप इसके वेबसाइट पर जाके आप आवेदन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और इसका लास्ट तिथि 21 जून 2023 तक आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी करना हो तो इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं, आईपीएस पे लॉगिन कर लेंगे और सारा कर सकते हैं। आइए कुछ मुख्य बातें इसका बताते हैं। इस बार क्या क्या इसमें अनाउंसमेंट किया है, स्पेशल अट्रैक्शन और किन पोस्टों पर के लिए वैकेंसीज निकाले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्केल 1, 2 और 3 तीनों के लिए वैकेंसीज अनाउंस किए गए हैं आरसी आईबीपीएस के द्वारा, जिसमें कि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा है 5,538 वैकेंसीज हैं। फिर ऑफिस स्केल ग्रेड 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी 2,485 वैकेंसीज है। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग के लिए जो होते हैं उसमें 332 वैकेंसीज हैं। फिर उसी प्रकार ऑफिसर स्केल ऑफिसर आईटी के लिए है 68, ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2 के लिए 8 है, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 के लिए 3 है। एग्रीकल्चर स्टेट जो ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए ऑफिसर बनने का मौका है स्केल 2 ऑफिसर, 60 पोस्ट हैं। ऑफिसर स्केल के लिए आपका स्केल के लिए स्केल 3 के लिए 73 है। और युवाओं जानते हो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है? आप स्नातक इक्विवेलेंट होने चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था 10+2+3 के पैटर्न पर आपका क्वालिफिकेशन होने चाहिए। ग्रेजुएशन आप सिंपल आर्ट्स से हो सकते हैं, कॉमर्स से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं, एग्रीकल्चर से हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से हो सकते हैं, किसी भी फील्ड के हों। सिंपली आप अगर पास आउट हो चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और एज अलग अलग स्केल के लिए अलग अलग एज दिए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑफिशियल असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए मिनिमम 18 वर्ष दिए गए और मैक्सिमम 28 वर्ष दिए गए, यानी 18 वर्ष से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्केल ऑफिस स्केल 1 के लिए 18 से 30 दिया गया है। ऑफिस स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए 21 से 40 वर्ष तक का दिए गए हैं। ऑफिस स्केल 2 के लिए 21 से 32 वर्ष का मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लिमिट दिया गया है। अब देखिए ना, इसमें हमने बताया आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर लीजिएगा, सारा ऑनलाइन। और भी कुछ जानकारी चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑनलाइन देख सकते हो। SC, ST, OBC के लिए एज में भी रिलेक्शन दिए गए हैं और इसके अप्लाई करने के फी में भी दिए गए हैं, ठीक है। अब इसकी परीक्षाएं कैसे होती है, तो आपको सबसे बात ये सारी जानकारी, और भी जानकारी देना हो तो और भी आपको वेबसाइट में बहुत डिटेल्स दे सकते हैं, ठीक है। आप IBPS.in पे चले जाइएगा, आप सारा सर्च कर लीजिएगा। इसकी चयन की प्रक्रिया होती है। चयन की प्रक्रिया कैसी होती है? पीटी होते हैं, मेन होते हैं और इंटरव्यू होते हैं। इसका संभावित तिथि दिया गया है पीटी का 5, 6, 12, 13 और 19 अगस्त निर्धारित किए गए हैं।
लेकिन इसमें स्किल 2 और 3 के लिए आपका इसका 10 सितंबर 2023 को दिया गया। पीटी में अगर पास कर जाते हैं तो पीटी में पास कैसे करेंगे? पीटी के लिए आपको 100 क्वेश्चंस हैं तो 60 मिनट, इसमें 35 क्वेश्चन मैथ्स है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग और 30 क्वेश्चन आपका इंग्लिश। हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करने की आवश्यकता है, हर एक सेक्शन का कट ऑफ अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप ये कोशिश करेंगे एग्जामिनेशन में कि सेक्शनल कट ऑफ आपका मेंटेन है, ठीक है, और अधिक से अधिक स्कोर बनाए, निगेटिव मार्किंग नहीं हो, निगेटिव गलत क्वेश्चन नहीं बने, क्योंकि जैसे निगेटिव कीजिएगा आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग कट जाएंगे। और जो आप जानते हैं पहले उसी को बनाए, इजी क्वेश्चन को पहले बना ले और टफ क्वेश्चन जो लग रहा है आपको देखने में या हमेशा ऐसा फील होता है उन क्वेश्चन को बाद में बनाए। फिर उसके बाद मेन, जैसे पीटी का रिजल्ट आ जाएंगे तो मेन के एग्जाम 15, 20, 25 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर हो जाएंगे। मेन में क्वालिफाई करेंगे तो फिर इंटरव्यू में मेन एंड इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को ऐड कर दिया जाता है, तब फाइनल रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें पढ़ने की आवश्यकता है आपको ऑफलाइन तैयारी, साथ साथ अगर फ्रेशर है तो ऑफलाइन तैयारी से शुरू कीजिए, और ऑफलाइन तैयारी कुछ करने के बाद आपको आइडिया चल जाएगी प्रीवियस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स को बनाइए, उससे आपको आधार मिलेगा, रोड तैयार होगा कि किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए और अपने आप को किस लेवल में है उसको आप मापेंगे। तो निश्चित रूप से इसकी गाइडलाइन की ना तो स्कूल कॉलेज कहीं भी इसके पीछे तैयारी नहीं होती है, तो आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करने की आवश्यकता है। और NIBM जैसे बेहतर कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे 25 सालों से हम लोग लगातार मेहनत करते आ रहे हैं और रिजल्ट्स भी आते आ जाए, जो स्टूडेंट सीरियस हैं, जो लगातार पढ़ाई करते रह गए, उनका 100% यहाँ पर रिजल्ट आया। तो आपको ऑफलाइन तैयारी करना है, साथ साथ ऑनलाइन भी देखते रहना है, क्योंकि सारे एग्जाम ऑनलाइन ही हो गए हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिस एग्जाम देने का करना, ना कि समय को ज्यादा बर्बाद करना है ऑनलाइन की पढ़ाई में, क्योंकि आपने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन सब में ऑफलाइन पढ़ाई किया है। ऑनलाइन थोड़ा सा गाइड टिप्स लेने के लिए आपने ऑनलाइन आपने प्रैक्टिस देखा है, किया है, उसका प्रयोग किया है, लेकिन अधिकतर आपने ऑफलाइन दिया है। तो इसीलिए ऑफलाइन पे ज्यादा ध्यान दें और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स करें। और निश्चित रूप से आप अगर अच्छी तैयारी शुरू करते हैं तो अभी से भी शुरुआत कर सकते हैं, और निश्चित रूप से आप इस साल भी रिजल्ट दे सकते हैं। किसी कारण से इस साल रिजल्ट नहीं आया तो आप अगले साल निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा। और जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, उनको भी एक बार चाहिए कि क्रैश टाइप का कोर्स कर लें और रिफ्रेश हो जाए, और निश्चित रूप से उनका भी सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि एक साल मिस कर जाएंगे तो काफी महत्वपूर्ण आपका चांस मिस हो जाएगा। तो आगे भी बहुत सारी बातें जारी रखेंगे, आगे अनेक प्रकार का टिप्स देंगे। इससे पहले हमने SSC झारखंड का ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी आया था, उसके बाद में थोड़ा सा बताया था। आगे और बृहद जानकारी विभिन्न जैसे जैसे वैकेंसी आते जाएंगे वैसे वैसे टिप्स देंगे, और कैसे तैयारी करें मैथ्स के लिए, स्पेशल रीजनिंग के लिए, सारे इंग्लिश के लिए, सभी के लिए अलग अलग आपको हम इस पर शेयर करेंगे। तो तैयारी में लगे रहें। मेरी शुभकामनाएं पूरे NIBM टीम की तरफ से, आप सबका रिजल्ट आए। ऑल द बेस्ट।